अस्सलाम ऑडियंस, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखा करें, मुस्कराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। ट्यूमर ट्यूमर का नाम सुनते ही हम सब के दिलों में एक खौफ आ जाता है। आज हम ट्यूमर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्यूमर बेसिकली क्या होता है और ट्यूमर का मतलब क्या होता है। ट्यूमर का मतलब होता है सेल्स का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। नॉर्मली हमारी बॉडी के जो सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और फिर मर जाते हैं, ये एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। लेकिन जब ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए और सेल्स बिना ज़रूरत के बढ़ना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पे एक लंप या मेस बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये कि ट्यूमर एक प्रोसेस का नाम है, ना कि डायग्नोसिस के। ट्यूमर की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरह की टाइप्स होती हैं। बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, स्लो ग्रोइंग होती है, इसकी बॉडी के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड नहीं होता। फॉर एग्जांपल लिपोमा, फिब्राइड, एडिनोमा अक्सर सिर्फ मॉनिटरिंग या सिंपल सर्जरी से मैनेज हो जाता है। नंबर 2 मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर फास्ट ग्रोइंग होता है। सराउंडिंग के जितने भी टिश्यूज़ होंगे उनको वो डैमेज कर देगा, ब्लड में भी जा सकता है या फिर लिम्फ के ज़रिए स्प्रेड करता है, मेटास्टेसिस की तरफ जाएगा। ये कैंसर होता है और ट्रीटमेंट इसका कंपलसरी है। हर कैंसर ट्यूमर नहीं होता, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर भी नहीं होता। ट्यूमर क्यों बनता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ट्यूमर तब बनता है जब सेल्स के डीएनए में म्यूटेशन आ जाए। कॉमन इसके कॉजेज़ होंगे जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी किसी फैमिली मेम्बर को हुआ हो तो हो सकता है कि आप में भी हो सकता है। स्मोकिंग इसका एक कॉज हो सकता है, टोबैको वगैरह। रेडिएशन एक्सपोजर, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, कोई क्रॉनिक आपको इन्फेक्शन चल रहा हो कि यानी बहुत टाइम से आपको जीआईटी डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई स्टमक का इशू हो, कोई और क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा हो, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। बहुत दफ़ा एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं होता और ये मेडिकली एक्सेप्टेबल है। अगर हम देखें कि बेसिक जो ट्यूमर है उसके क्या इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ट्यूमर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर किस जगह है, कितना बड़ा है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, टाइप कौन सी है और स्टेज कौन सी है। जो अर्ली साइंस होते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ ट्यूमर को डिस्कस करें, हम आइदर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये ब्लड ट्यूमर है, इसोफेजियल कार्सिनोमा है, लंग्स का ट्यूमर है, सिर्फ हम ट्यूमर को डिस्कस करें तो हम इसके अर्ली साइंस को देखेंगे। बॉडी में लंप जो धीरे धीरे बढ़ता जाए, परसिस्टेंट पेन के साथ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, उसके साथ फ़ौरन से किसी का वेट गिरना स्टार्ट हो जाए, फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लीडिंग हो किसी रीज़न के बगैर, और आपका जो ब्लैडर हैबिट्स हैं, बॉल हैबिट्स हैं, वो उसमें चेंज आना शुरू हो जाए, सर दर्द कंजक्टिव रहे, वॉमिट आना शुरू हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि जाके अपना प्रॉपरली चेकअप कराएं। दर्द का ना होना ट्यूमर का हार्मलेस होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग कह रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई मेस बन गया, हाथ में, बाजू में, पेट में, कमर पे, लेकिन उसका मुझे पेन नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपको ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्यूमर ही हो। तो आपने जाके प्रॉपरली डायग्नोसिस की तरफ जाना है। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर देखें कि कौन लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है अगर तो आप स्मोकिंग करते हैं, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर है, क्रॉनिक या कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह है। रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं कि ट्यूमर ज़रूर होगा, बल्कि ये है कि अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं, लेकिन रिस्क कम हो सकता है। स्मोकिंग से परहेज़ करें, हेल्दी बैलेंस डाइट रखें, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करें, वेट को कंट्रोल करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं। हम सालों सालों अपना चेकअप ही नहीं कराते, ठीक है, तो ज़रूरी है कि अपना चेकअप मेडिकली हर साल लाजमी करवाएं। अर्ली कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं। प्रिवेंशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है कि जाकर अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करा दें।
अगर हम डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते चलें, डायग्नोसिस पे बात करें कि ट्यूमर का कैसे पता लगेगा कि ट्यूमर है, तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, और फाइनल कंफर्मेशन के लिए गो फॉर द बायोप्सी। बायोप्सी इम्पोर्टेंट है। और इमेजिंग तो एक सस्पिशियस बताती है, लेकिन बायोप्सी आपको बताएगी कि आइदर इज़ इट ट्यूमर और नॉट। अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ट्यूमर की स्टेज पे, पेशेंट की एज पे, हेल्थ पे, और सर्जरी किस किस केस में हो सकती है वो भी पेशेंट की स्टेज बता सकती है। इसमें मोस्टली कीमोथेरेपी सजेस्ट किया जाता है, रेडियोथेरेपी सजेस्ट किया जाता है, टारगेटेड थेरेपी होता है, हार्मोनल थेरेपी होता है। ठीक है, लास्ट बात मैं आप सबको बताती चलूँ, हर ट्यूमर का मतलब कीमो या रेडिएशंस नहीं होता। ठीक है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज और हेल्थ पे। सो अपने आप को इतनी बड़ी बीमारी से बचाएं और अपने प्यारों को भी बचाएं। थैंक यू।